वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे कमाल के इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। आज उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे की वैल्यू हजारों करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका ज्यादा पैसा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाया। ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर वो दुनिया के हर नए इन्वेस्टर के लिए एक मिसाल हैं। अगर किसी ने जब उनके इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआत में सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 30 करोड़ से भी ज्यादा होते। ऐसे रिजल्ट्स सुनकर लग सकता है कि ये रियल नहीं है, पर वॉरेन बफेट ने ऐसा कैसे किया? इसका जवाब उनके कुछ खास इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स में छुपा है, जिन्हें वो हमेशा फॉलो करते हैं, और यही प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में भी आपको मदद कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। रूल 1, अंडरस्टैंड द बिजनेस यू इन्वेस्ट इन। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जब वो किसी को नौकरी पर रखते हैं तो वो सिर्फ उसके स्किल्स या एक्सपीरियंस को नहीं देखते, बल्कि 3 बेहद जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, समझदारी, इंटेलिजेंस। दूसरा, मेहनत और जोश, इनिशिएटिव, एनर्जी। और तीसरा, ईमानदारी, इंटीग्रिटी। उनका मानना है कि अगर किसी इंसान में ईमानदारी नहीं है तो चाहे उसकी समझदारी कितनी भी शानदार हो और मेहनत का जज्बा कितना भी ऊंचा हो, वो किसी काम का नहीं है। उनके मुताबिक अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो ईमानदार नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो आलसी और बेवकूफ हो, ताकि कम से कम आपको उससे कोई नुकसान न हो। The first two will kill you, because if you're going to get somebody without integrity, you want them lazy and dumb. I mean, you don't want them smart and energetic. So इसका मतलब है कि जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ उस बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस बिजनेस को चलाने वाले लोगों की ईमानदारी और सही इरादों को भी समझना चाहिए। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और भरोसेमंद है तो आपको उसमें निवेश करने में डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये है कि सही बिजनेस चुनने से ज्यादा जरूरी है उस बिजनेस को चलाने वाले लोगों के बारे में जानना, क्योंकि आखिरकार जब पैसा लगाया जाता है तो आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप उस बिजनेस की टीम और उनके इरादों में भी निवेश कर रहे होते हैं। रूल नंबर 2, डोंट फॉलो द क्राउड। वॉरेन बफेट का मानना है कि इन्वेस्टर्स कई बार काफी इंसानी तरीके से बिहेव करते हैं। जब मार्केट में बुल रन होता है तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और पिछले साल में जो कमाया है उसे देखकर सोचते हैं कि अगले साल और पैसा कमाएंगे। फिर वो अपने पैसे के साथ उधार लेकर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर वो अपने पड़ोसी को देखते हैं जिसने पिछले साल पैसा कमाया, तो उन्हें लगता है कि वो भी इस बार पैसा कमाएंगे और बिना सोचे समझे मार्केट में घुस जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो पिछले कुछ सालों में कोई अच्छा रिटर्न नहीं देखते हैं। तब वो सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है और उसमें पैसा लगाना बंद कर देते हैं। इस तरह का बिहेवियर असल में समझने का मौका देता है। अगर लोग सिर्फ अतीत में देखकर इन्वेस्ट करते रहें तो ये बड़ा चांस देता है कि अच्छे मौके को पहचान कर उस पर सही समय पर इन्वेस्ट किया जा सके। रूल नंबर 3, अच्छी डील्स के लिए सस्ते में ढूंढें। वॉरेन बफेट के मेंटर बेन ग्रेहम ने उन्हें यह सिखाया था कि सस्ते में अच्छी डील्स ढूंढी जाएं। ग्रेहम हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे जिनके स्टॉक सस्ते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कम कीमत पर खरीदी गई चीजों से प्रॉफिट मिल सकता है। बफेट ने इसे अपनी सिगरेट बट अप्रोच कहा। इसमें जैसे आप सड़क पर पड़ा सिगरेट का बट उठाकर उसका एक आखिरी पफ लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, वैसे ही वह सस्ते स्टॉक्स में निवेश करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह तरीका लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा नहीं देता। अब उनका मानना है कि हमें अच्छी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, भले ही उनकी कीमत ज्यादा हो। बफेट कहते हैं कि हमें उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल समझ में आता हो और जो आने वाले 10 से 20 सालों में अच्छा काम कर सकती हैं। तो सस्ते में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि अच्छे बिजनेस में पैसा लगाएं, चाहे वह थोड़े महंगे ही क्यों ना हो। रूल नंबर 4, डोंट इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। वॉरेन बफेट का हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस और उसके काम करने का तरीका अच्छे से समझना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपको उस बिजनेस का फ्यूचर, उसके ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट कंडीशंस के बारे में साफ जानकारी नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। वॉरेन बफेट ने एक एग्जांपल में रिगली चबाने वाली गम का बिजनेस लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पूरी तरह से समझ में आता था कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। उन्हें यकीन था कि इस बिजनेस का फ्यूचर सेफ रहेगा, क्योंकि गम खाने का तरीका या गम के फ्लेवर्स में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला था। उदाहरण के लिए डबल मिंट, स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट जैसे पॉपुलर गम ब्रांड्स आने वाले 10 सालों तक भी बिकते रहेंगे, चाहे दुनिया में कोई भी बदलाव हो। इससे वॉरेन बफेट की सोच ये साबित होती है कि वो हमेशा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं
जिनका बिजनेस और मॉडल उन्हें अच्छे से समझ आता है। Only should expect to make money in things that I understand. And when I say understand, I don't mean understand, what the product does or anything like that. I mean understand what the economics of the business are likely to look like 10 years from now or 20 years from now. इस वजह से उन्होंने कभी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का उनके पास पूरा नॉलेज नहीं था। रूल नंबर 5, न करें बड़े अवसरों को छोड़ देना। वॉरेन बफेट का कहना है कि सबसे बड़ी गलतियां वे होती हैं जो हम करते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें ऐसे बड़े और अच्छे मौके मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते या हम डर के चलते उन पर कार्रवाई नहीं करते। बफेट की जिंदगी में एक ऐसा बड़ा मौका था जो उन्होंने खो दिया। करीब 20 साल पहले फैनी मे नाम की एक कंपनी मुश्किल में थी। ये कंपनी सस्ते में बिक रही थी और वॉरेन बफेट को उस कंपनी को खरीदने का मौका मिला था, पर उन्होंने उस मौके को नहीं लिया। अगर उन्होंने वो निवेश किया होता तो आज बर्कशायर हैथवे को $5 अरब का फायदा हो सकता था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें सही मौके की पहचान करने के लिए तेजी से और सही फैसला लेना होता है। अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वो मौका फिर से कभी नहीं आएगा। और अक्सर जो बड़े मौके हम छोड़ देते हैं वे हमें पूरे जीवन में सबसे बड़ी यादें और पछतावा दे सकते हैं। इसीलिए बफेट का मानना है कि अगर हमें किसी बड़े अवसर का सामना हो तो हमें उसे तुरंत पहचान कर उस पर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही वक्त पर लिया गया फैसला ही हमें बड़े फायदे दिला सकता है। रूल नंबर 6, वॉरेन बफेट का कहना है कि जिंदगी में जब हमें बड़े मौके मिलते हैं तो हमें उन्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो मानते हैं कि अगर हम किसी बड़े फैसले को टालते हैं या छोड़ देते हैं तो वो हमें बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। उनका कहना है कि जिंदगी में हमें लगभग 20 बड़े मौके मिलते हैं। अगर हम उन सभी को सही समय पर सोच समझ कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। बफेट के मुताबिक जब भी कोई बड़ा अवसर सामने आता है हमें तुरंत उस पर काम करना चाहिए, चाहे वो अवसर छोटा हो या बड़ा, क्योंकि अगर हम किसी सही मौके को छोड़ देते हैं तो वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें ऐसे अवसरों को पहचानने और तुरंत उन पर निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही वो पल होते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। रूल नंबर 7, फोकस ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू। बफेट का मानना है कि अच्छी कंपनीज को बेचने का कोई मतलब नहीं है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे में जो बिजनेसेस हैं उन्हें वह कभी नहीं बेचेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑफर दे दे। उनका कहना है कि जब आप किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं तो उसे सिर्फ पैसे के लिए बेचना सही नहीं होता। वह इसे लॉन्ग टर्म सोच के रूप में देखते हैं और यह उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। बफेट कहते हैं कि वह हमेशा उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो। अगर कोई बिजनेस उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है तो वह उसमें पैसे नहीं लगाते। उदाहरण के तौर पर अगर किसी टेक कंपनी में उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वह उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन अगर कोई बिजनेस उनको समझ में आता है और उसका फ्यूचर अच्छा दिखता है तो वह उसमें इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि उन्होंने कई सक्सेसफुल बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो। अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।